गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th सब्जेक्ट आपका है भाषा कुटीर। ओपन योर बुक। स्टूडेंट्स चैप्टर 11 आपका कंप्लीट हो गया था, इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए थे और आपका ये चैप्टर रीड भी हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर 12 है आपका वीर पृथ्वी सिंह। वीर पृथ्वी सिंह को पहले हम रीड करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइए रीड करते हैं सब। दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब के यहाँ उनके शिकारी जंगल से पकड़कर एक बड़ा भारी बब्बर शेर लाए थे। लोहे के सींचों के पिंजरे में बंद शेर बार बार दहाड़ मार रहा था। उसके भीषण गर्जन से मानो चारों दिशाएं कांप उठती थीं। अपने शिकारियों के मुंह से उस शेर की भयंकरता का बखान सुन खुद बादशाह औरंगजेब उसे देखने आए। सचमुच वे उसे देखकर बड़े प्रभावित हुए और बोले, इतना बड़ा और भयानक शेर दूसरा और हो ही नहीं सकता। बादशाह के चापलूस दरबारियों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन उनके साथ आए महाराज यशवंत सिंह ने कहा, इससे भी अधिक शक्तिशाली शेर मेरे पास है। अपनी बात काट दिए जाने पर बादशाह को यशवंत सिंह पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने यशवंत सिंह को टेढ़ी निगाहों से घूरा, फिर कहा, कहाँ है तुम्हारा वह शक्तिशाली शेर? तो उन्होंने क्या कहा, मेरे पास ही है जहां पना। फिर आगे क्या कह रहा है, उन्होंने कहा, ठीक है, कल तुम अपने शेर को इस शेर से लड़ने के लिए छोड़ो। अगर तुम्हारा शेर हार गया तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मुझे मंजूर है। यशवंत सिंह ने बादशाह की बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन दिल्ली के लाल किले के सामने के मैदान में लोहे की मोटी छड़ों का एक बड़ा भारी गोलाकार पिंजरा दो शेरों की लड़ाई के लिए बादशाह के खास हुक्म पर तैयार किया गया। दो भयंकर शेरों का मुकाबला देखने के लिए मानो पूरे दिल्ली की रियाया वहां उमड़ पड़ी। ठीक समय पर बादशाह औरंगजेब भी आ गए, पर महाराज यशवंत सिंह का अब तक पता न था। बादशाह और वहां उपस्थित भीड़ की आंखें यशवंत सिंह को ही ढूंढ रही थीं। पास खड़े अपने सेनापति से बादशाह ने कहा, लगता है अपनी हार के अंदेशे से डर कर यशवंत सिंह नहीं आया। अभी उन्होंने अपनी बात समाप्ति ही नहीं की थी कि एक ओर से महाराज यशवंत सिंह उन्हें उसी ओर लपकते हुए आते दिखाई पड़े। उनके पीछे एक 12 वर्षीय बालक भी था, जो उनका पुत्र पृथ्वी सिंह था। पास आकर यशवंत सिंह ने झुककर बादशाह को सलाम किया और कहा, आने में कुछ देर हुई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आपका शेर यहाँ कहाँ है? बादशाह ने पूछा। मैं अपना शेर अपने साथ लाया हूँ, यशवंत सिंह ने मुस्कुराकर कहा। आप लड़ाई शुरू करने का हुक्म तो दीजिए। बादशाह ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। इशारा पाते ही सिपाही उस पिंजरे को लोहे के बड़े गोलाकार पिंजरे तक धकेल लाए, जिसमें शेर बंद था। फिर उन्होंने पिंजरे का द्वार खोल दिया। दहाड़ता हुआ शेर बड़े गोलाकार पिंजरे में कूद गया। यशवंत सिंह ने अपने पुत्र पृथ्वी सिंह का कंधा थपथपाया और पिंजरे में प्रवेश करने का आदेश दिया। बादशाह तथा वहां उपस्थित जन समुदाय हक्का बक्का रह गया। उन्होंने देखा कि 12 वर्षीय पृथ्वी सिंह ने पिता को प्रणाम किया और हंसते हंसते उस बड़े गोलाकार पिंजरे में प्रविष्ट हो गया। शेर ने पृथ्वी सिंह की ओर देखा। उस तेजस्वी बालक ने नेत्रों को देखते ही एक बारगी वह दुम दबाकर पीछे हट गया, लेकिन शिकारियों ने बाहर से भाले की नोक से ठेलकर उसे उसकाया। तब शेर क्रोध से दहाड़ मारकर पृथ्वी सिंह पर कूद पड़ा। बालक पृथ्वी सिंह फुर्ती से एक ओर हट गया और उसने अपनी तलवार खींच ली। पुत्र को तलवार निकालते देखकर यशवंत सिंह चिल्ला पड़े, बेटा यह तू क्या करता है? शेर के पास तो तलवार है नहीं, फिर क्या तू उस पर तलवार चलाएगा?
यह तो धर्म युद्ध नहीं हुआ। पिता की बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी और शेर पर टूट पड़ा। उस छोटे बालक ने कुछ ही क्षणों में शेर का जबड़ा फाड़ दिया और शेर के पूरे शरीर को चीर कर 2 टुकड़े कर के फेंक दिए। फिर क्या हुआ? वहां उपस्थित जनता पृथ्वी सिंह की जय जयकार करने लगी। शेर के खून से सना पृथ्वी सिंह जब पिंजरे से बाहर निकला तो यशवंत सिंह ने दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। बादशाह औरंगजेब का मस्तक नत हो गया। अब के देखा उन्होंने कि पृथ्वी सिंह ने क्या किया, शेर को मार दिया। और इतना छोटा सा बच्चा था पृथ्वी सिंह, और वो घमंड में क्या थे कि ये इनकी आज हार हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, पृथ्वी सिंह की हार नहीं हुई और वो जीत गए। और उस छोटे से बालक ने क्या किया, उसको शेर को हरा दिया। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, कभी भी किसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर घमंड करते तो वो घमंड चाहे वो राजा का हो चाहे इंसान का, एक ना एक दिन टूटता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोग स्वयं से इसको रीड करेंगे और रीड करके फिर आप लोग, ये आप लोग के लिए SW है, वर्ड मीनिंग नोट डाउन करेंगे और मैं क्वेश्चन आंसर की पिक सेंड करूंगी, तो क्वेश्चन आंसर भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।